Hello and welcome to PR Education. How are you all of you? I hope so that you are very well. So in this video I will share class 8 science NCERT chapter 5 coal and petroleum explaining video. So watch till the end of the video for your better understanding. So don't skip the video. Okay, so again the chapter name is coal and petroleum. Do you know about the coal and petroleum? No, it's okay. In this video we can talk about coal and petroleum. Okay, so do you know what are natural resources? The resources that are obtained from nature are called natural resources. जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. उनमें ह्यूमन बींग्स का कोई इंटरफेयर नहीं होता, ना ही उनको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, वो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है. एग्जाम्पल्स लाइक एयर इज नेचुरल रिसोर्स, वाटर इज नेचुरल, सॉइल एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्स. डू यू नो व्हाट आर द मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? जो कि नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, जिनमें जो कि केमिकल कॉम्पोजिशन विदाउट एनी केमिकल कॉम्पोजिशन इज़ कॉल्ड मिनरल्स. ओके, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दो तरीके से क्लासीफाई होते हैं. ठीक है, पहला है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जो जो रिसोर्सेज हमारे आसपास पाए जाते हैं, मतलब नेचर में, तो उनकी जो क्वांटिटी है वो अनलिमिट होती है, उनको हम कितना भी यूज़ कर लें. ठीक है, उनकी क्वांटिटी अनलिमिट होती है, वो एग्जॉस्टेड नहीं होते ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, जैसे कि एयर, सनलाइट एक्सेट्रा. मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टेबल. ओके, जो कि जिनकी क्वांटिटी हमारी नेचर में अनलिमिटेड होती है. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं जिनकी जो रिसोर्स हैं, जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड ही होती है. ठीक है, वो जो है उनको ह्यूमन भी एग्जॉस्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फॉरेस्ट. मतलब जो इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनमें क्या होता है, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ उनको ह्यूमन बस जैसे कि एयर, वाटर, बस वैसे ही यूज़ कर सकते हैं अपने लिमिटेड यूज़ के लिए. बट इसमें क्या होता है, इसमें लिमिटेड यूज़ ही होता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये इनका यूज़ हमारे नेचर में सिर्फ लिमिटेड होता है और इनको हमें भी लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए. ओके, अब फॉसिल क्या होता है? जो द रिमेन्स ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ट्रांसफॉर्म्ड ओवर टाइम इज कॉल्ड फॉसिल. मतलब कि जो प्लांट्स के और एनिमल्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, बचे हुए पार्ट्स होते हैं, वो कुछ टाइम बाद ओवरफॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब कि वो कुछ टाइम बाद ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम फॉसिल बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल. मतलब कि जो सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि पहले लिविंग होते हैं, फिर वो डेड ऑर्गेनिजम्स से जो है वो फॉसिल फ्यूल बनते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ये काफ़ी टाइम इनको बनने में लगता है, ये डेड डिकेइंग मैटर से बनते हैं. ठीक है, अब कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल. कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है, जो कि हमारा इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड होकर बनता है. That was formed by the decay of vegetation which existing millions of years ago. ये किससे फॉर्म होता है? ये डिके वेजिटेशन से फॉर्म होता है. मतलब what is वेजिटेशंस होता है कि हमारे जो आसपास के जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको हम वेजिटेशन बोलते हैं. तो क्या होता है, ये वेजिटेशन से बनता है, डिके वेजिटेशन से. मतलब कि जैसे हमारे प्लांट्स वगैरह में ह्यूमस होते हैं ना, जब वो डेड हो जाते हैं तो उससे ह्यूमस वगैरह बनता है, तो उसको बोलते हैं हम. ठीक है, तो इसको बनने में ना मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. इट इज़ अ नॉन क्राइस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब कार्बनाइजेशन क्या होता है? जो एक ये स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो डेड वेजिटेशन होते हैं ना, वो किस में, कोल में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं. मतलब कि जो डेड वेजिटेशन होते हैं, मतलब डेड प्लांट और वो प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो जब हमारे कोल वगैरह में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं. ओके, अब होती है व्हाट इज़ कोक. कोक इज़ एन amorphous form of carbon which is harder and denser than charcoal and is used as a fuel. It is obtained by heating soft coal in the absence or little supply of water. It is black in color. It is used in the manufacture of steel.
कोल क्या होती है? कोल ना एक कार्बन की फॉर्म होती है जो कि हार्डर होती है, डेंसिटी मतलब डक्टाइल होती है। वो डक्टाइल, आपको पता है डक्टाइल क्या होता है? जैसे कि इसमें ना कुछ मेटल्स की क्वालिटीज़ होती हैं, मेटल्स की क्वालिटीज़ लाइक डक्टाइल होती है, ओके। तो ये क्या होती है कि ना जो ये कारकोल होता है ना, ये फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम कारकोल भी बोलते हैं। ये हमें कहाँ मिलता है? जब हम सॉफ्ट कोल को हीट करते हैं, किसके सॉफ्ट कोल को हीट करते हैं किसके एब्सेंस में? वाटर के एब्सेंस में। तो इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो फिर ये क्या करती है? ये स्टील को बनाने में हेल्प करती है, इससे स्टील मैन्युफैक्चर्ड होती है, ओके। नाउ इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये कौन सा प्रोसेस होता है? जब हम कोल को हीट करते हैं किसके एब्सेंस में? एयर के एब्सेंस में। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ओके। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब थोड़ा पढ़ लेते हैं कोल के बारे में। जैसे कि कोल टार होता है ना, वो एक थिक लिक्विड होता है। कोल कोल तार होते हैं ना, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड। आपने देखा भी होगा, आपके घर में भी पाया जाता होगा, कि आपके घर में भी रखा हो कोल तार। वो ब्लैक कलर का होता है, वो बहुत ही थिक होता है और ब्लैक लिक्विड होता है। ये क्या होता है? ये एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज एंड इट इज़ यूज टू गेट वेरियस मटेरियल्स ऑफ एवरीडे लाइफ इंडस्ट्री लाइक ड्रग्स, डाइस, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, पेंट्स, नैप्थलीन बॉल्स एक्सेट्रा। तो कोल तार एक ब्लैक लिक्विड होता है। ये किसका मिक्सचर होता है? 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, जो कि कहाँ पे यूज़ होता है ना, ये एवरीडे लाइफ में भी यूज़ होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में, लाइक ड्रग्स के लिए, डाइस के लिए, यू नो दैट हम क्लोथ्स पे डाई करते हैं तो उसके लिए, प्लास्टिक्स के लिए, परफ्यूम्स के लिए, पेंट्स के लिए। तो ज़्यादातर ये घरों में पेंट्स के लिए पाया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है जो कि डेड डिकेइंग मैटर से बनता है। ये कहाँ से बनता है? ये डेड एनिमल से और जो प्लांट्स से मिलता है हमें, जो कि क्या होता है, जिनमें जो कि जियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं अर्थ में, ठीक है। इट मीन्स ऑयल फ्रॉम द रॉक्स, मतलब कि जो ये पेट्रोलियम है ना, ये रॉक से बरीड होता है, ये रॉक्स के अंदर दबा हुआ होता है, उससे ये पेट्रोलियम हमारा निकलता है। ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर में होता है, ओके। अंडरस्टैंड? अब हम पढ़ेंगे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। इसकी पेट्रोलियम की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, पेट्रोलियम कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फर्स्ट, पेट्रोलियम एक लिक्विड फॉर्म में होती है जिसको एलपीजी बोलते हैं। ये ना होम में इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं फ्यूल के लिए, जैसे कि आपके कार वगैरह में हम पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं, तो पेट्रोलियम फ्यूल के लिए भी ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर डाई क्लीनिंग, ओके, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इज कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। लैम्प्स, जेट एयरक्राफ्ट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। स्टोव्स, फ्यूल फॉर स्टोव्स मतलब कि जैसे हम आग जलाने के लिए क्रोसिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए, ठीक है। डीजल क्या होती है? जो हैवी फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स, जो कि हैवी मोटर्स के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक के लिए, जैसे कि डीजल हम डलवाते हैं ना, कार वगैरह में डीजल डलवाना हो तो ये हैवी मोटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब कि हम ना क्या करते हैं अपने लुब्रिकेट ऑयल, ये एक ऑयल होता है जो कि फ्रिक्शन को रोकता है, मतलब फ्रिक्शन को थोड़ा सा कम करता है, ओके। पैराफिन वैक्स, दिस इज़ कॉमन यूजेज। अगर आपकी बुक में है तो यू विल चेक, ये तो मैं शायद अपनी तरफ से ही आपको करवा रही हूँ, अगर है तो वेरी गुड। नेक्स्ट इज बिटुमेन, मतलब पेंट्स, रोड सरफेसिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होता है? जो पेट्रोलियम होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रिक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ये क्या होता है? जब हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब पेट्रोलियम की जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, पेट्रोलियम क्या क्या होते हैं, जैसे कि बिटुमेन वगैरह हो गया, पेट्रोलियम डीजल उसको बोलते हैं। तो जो पेट्रोल है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पेट्रोल की, उनको हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, वी कैन रीड दिस ना, नेचुरल। अब आते हैं हम नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसल फ्यूल। नेचुरल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसल फ्यूल है। इट इज़ मेड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स एंड
plants that is stored under high pressure and is very easy to transport through pipes and refers to as CNG। मतलब कि ये क्या होता है, ये हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, मतलब कि ना ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इजी होता है। ट्रांसपोर्ट इधर से इधर हम इसको लेके जा सकते हैं। इसको हम किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसको कि हम CNG बोलते हैं। ये नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है, मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता। ये क्या होता है, ये केमिकल फर्टिलाइजेशन बनाने में भी हेल्प करता है। और इसको CNG जब हम अपनी कार वगैरह में डलवाते हैं, मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जब अपनी कार वगैरह में डलवाते हैं, उसके लिए भी ये होता है। नाउ वी आर कमिंग टू टॉपिक कोल। अब तक हमने पढ़ते रहे हम पेट्रोलियम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल क्या होता है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि डिकेइंग वेजिटेशन से बनता है, मतलब अगेन एनिमल और प्लांट्स से बनता है, जिसको बनने में पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, कोल वो होता है, ठीक है। और कोल गैस क्या होती है, कोल गैस हमें कहाँ से मिलती है, कोल गैस हमें बाय प्रोडक्ट से मिलती है। किससे प्रोसेस से, जो कोल है वो जब कोक में कन्वर्ट हो जाता है, कोक हमने पढ़ा था ना, कोक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कोल तार क्या होता है, ये एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसमें कि अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जो कि हमें कोल के प्रोसेस से ही मिलता है। हम कोल तार के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोक के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि ये एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि हमें प्रोसेस ऑफ कोल से मिलता है। फॉसिल फ्यूल भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे डेड मैटर्स होते हैं ना, लाइव ऑर्गेनिजम्स के, जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी मतलब कि जब जो क्या होता है प्रोसेस हमने पढ़ लिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है पेट्रोलियम की, जब उनको सेपरेट किया जाता है उसको हम पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं, ओके। सो इसमें आज हमने अपने ऊपर से सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हम कल करेंगे मेन टॉपिक्स अपना, ओनली इसमें हमने दोनों टॉपिक्स क्लियर करे, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आज आपके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए कोल और पेट्रोलियम दोनों की क्या क्या स्टोरी होती है, कोल की और पेट्रोलियम की, वो लेकर आऊँगी। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, जल्दी बताइए। आज की इस वीडियो में हमने बच्चे पढ़ा कि जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स पढ़ा। इसमें हमने थोड़ा कोल के बारे में पढ़ा, कोल गैस के बारे में पढ़ा, कोक के बारे में पढ़ा और कोल तार के बारे में पढ़ा, बस यही पढ़ा हमने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेनिंग अच्छे से, और जो सम नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और स्टोरी ऑफ कोल एंड स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम की हम पढ़ेंगे कल। तो कल हम दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, द टॉपिक्स आर स्टोरी ऑफ कोल एंड स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम, ओके, स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। बस हम यही चीज़ कल पढ़ेंगे, आज हमने थोड़ा ऊपर से कवर कर लिया है। सो अगर आई होप द गिवन PR एजुकेशन क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम एक्सप्लेनिंग हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ you have any query regarding PR education class 8 science explanation video of chapter 5 coal and petroleum, drop a comment below and I will get back to you at the earliest, okay. So if you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and also press bell icon for new notification, and also like the video and share the video with your friends, okay. So coming to the next video of story of coal and petroleum, okay.